राजीव सेठी जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी YouTube के माध्यम से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और गुरु जी के वचनों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं सब प्राणियों में भगवत भाव करें और सब में भगवान देखने की कोशिश करता भी हूँ। जब हम वृंदावन होते हैं तभी ये भाव आते हैं। जैसे ही हम अपने शहर में जाते हैं तो सब राक्षस लगते हैं मुझे, क्योंकि वहाँ वातावरण बदल जाता है, सब मांस मदिरा नशा में डूबे हुए हैं। तो प्रभु इसमें देखना है कि अगर आप कई फिल्में देखी होगी तो एक ही अभिनेता कहीं हीरो बनता है, कहीं विलेन बनता है, नहीं वही अभिनय करने वाला कई रोल, तभी वो परफेक्ट अभिनेता माना जाएगा कि जो रोल दिया जाए वो उसमें करे। तो मेरा भगवान परफेक्ट अभिनय करने वाला है। उसमें गोपाल शास्त्र नाम में है जगन नाटक वैभवा। इस जगन नाटक मंच पर एक ही अनेक रोल कर रहा है। एक ही कठपुतली नचाने वाले 100-200 अंदर नहीं होते, पर्दे के पीछे एक होता है और अपनी अंगुलियों पे वो ऐसे इतना बड़ा पर्दा है, उसी में नचाता रहता है, कईयों को नचाता है, आवाजें निकालता है 10-5। गांव में हमने देखा वही बोल रहा है और वही ऐसे अंगुलियों से नचा रहा है। तो पूरे मंच पे 10-5 नाचते नजर आते हैं, 10-5 आवाजें आती हैं, पर वो एक कलाकार पीछे बैठे हुए पर्दे के ऐसा करता है। ऐसे ही ये कठपुतलियां हैं। उमा दारू, दारू माने लकड़ी, जोशित माने पुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और फिल्म तभी अच्छी लगती है जब जोर का विलेन भी हो। तो मेरा मालिक मनोरंजन रचा है यार। कुछ देवता है तो कुछ राक्षस भी है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, लेकिन उनमें जो पावर है वो परमात्मा है। बस पावर देखना है। जैसे बिजली के कार्य अनेक हैं, लेकिन बिजली एक है, उसके कार्य अनेक। इन कार्यों से यार इसमें बिजली तो लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली तो लाइट देती है। नहीं, बिजली लाइट नहीं देती, वो पावर उसका प्रयोग कर रहे हो। इस यंत्र में गई तो लाइट दे दी, इस यंत्र में गई तो हवा दे दी, इस यंत्र में गई तो शीतलता वायु पर। फ्रिज में तो देखो पानी जमा के बर्फ कर दिया, छू जाए तो जान से मार दे। और वही गड़ासे में भी तो चलती है, वही बड़ी बड़ी मशीनें चला रही है। बिजली का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? पावर तो सब में एक ही है। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला, दोनों पावर बिजली का ही है। तो जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला, ये रोल भी उसी का वही। ये यंत्र है, जितनी खोपड़ियां है ना, ये सब यंत्र हैं। इनमें जो पावर है ना, वो परमात्मा है। हमको पावर देखना है। खोपड़ियों के कार्य देखोगे तो नहीं जान पाओगे। फिर यही आएगा कि वृंदावन में तो भगत देख के लगता है चलो भाई भगवान है, लेकिन बाहर देख के लगता है भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं, तो उस समय आपने क्रिया देखी, आपने कारण तत्व नहीं देखा। तो कारण देखो तो सबका परमात्मा ही है। क्रियाएं अलग अलग होंगी यंत्र के अनुसार, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग होंगी, लेकिन उनमें पावर परमात्मा है। समझ रहे हो ना? पावर जिससे ये हिलन डुलन बुलन चालन। अब इसका मान लो वाणी में पावर परमात्मा है। अब हम गाली बक रहे हैं कि अच्छाई बक रहे हैं, ये हमारे मुंह का दोष है। पावर तो वही है। इसी से हम राम बोल सकते हैं, राधा बोल सकते हैं, इसी से हम गाली बोल सकते हैं। तो ये जो बोलने की क्रिया है, ये राक्षसी या दैवी हो सकती है, लेकिन बोलने का जो पावर है वो परमात्मा है। हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो हमको क्या देखना? पावर देखना है। सब में पावर उसी परमात्मा का है। अब उस पावर का कोई दुरुपयोग करते हुए राक्षसी भाव से और कोई सदुपयोग करते हुए दैवी भाव से, लेकिन दोनों में जब हम पावर एक ही देख रहे हैं तो हम उसको प्रणाम। मेरा प्रभु ही सब रूपों में रमा हुआ है। वो सच्ची मानिए वही वो है, दूसरा पावर है ही नहीं। वही परमात्मा सबका पावर है। अब वो जब दृष्टि पवित्र होगी तो आपको अनुभव में आने लगेगा कि वही परमात्मा है। सुनील जी पंढरपुर महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी उपनिषदों में कहा गया है कि तत्मसी वो तुम हो। यदि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं तो क्या किसी एक की असफलता सबकी असफलता नहीं है? और यदि हाँ तो क्या व्यक्तिगत असफलता का कोई अर्थ है? बिजली एक है,
पर हीटर में वो आग पैदा करती है, फ्रिज में वो ठंडा, पंखे से हवा, गड़ासे से काटती है। बहुत प्रकार बिजली का प्रयोग है। ये करण है, अंतःकरण। कोई दुष्ट स्वभाव का है, कोई सरल स्वभाव का है, कोई प्रवीण है, कोई मंद है, लेकिन परमात्मा सब में एक ही, पावर सब में एक ही है। अब कर्मानुसार आसक्त चित्त होने के कारण हम अपने को भूल गए। जो तत्त्वम असि, हम अपने को भूल गए। हम अपने को तत्व मान रहे हैं क्या? इस समय शरीर मान रहे हैं ना, तो थप्पड़ लगेगा तो हमारे गाल में लगेगा ना। ये जब आसक्ति खत्म हो जाएगी, जैसे इनके थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी, ऐसे आपको थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी। ये स्थिति आएगी, ये बुद्धि से, बातों से नहीं आएगी, ये भजन से स्थिति आएगी। तो सफलता और असफलता भी तो देहाभिमानी जीव है। तो अलग अलग शरीर पर अभिमान कियो, अभी सब पर कियो क्या? ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को संपूर्ण विश्वात्मा भगवान में लगा के रोक दी, तो पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। भागवत पढ़ के देखना। तो आप अभी पूरे ब्रह्मांड में तदात्म भाव को प्राप्त हो क्या? आप तो केवल एक पांच भौतिक 3.5 हाथ के ढांचे में अपने को अभिमानित किए हुए अपने को समझ रहे कि मैं पुरुष हूं। अभी समस्त ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान हुआ है क्या? तत्वमसि, जो तुम हो उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तुम ही तुम हो। तो ऐसा सिद्ध हुए क्या तुम? तो अनुभव कैसे हो जाएगा बिना सिद्ध हुए? हमारी बात को समझ रहे? पीएचडी की बात को ककारा आता नहीं, कैसे समझ पाओगे? तत्व ज्ञान को ऐसे ऐसे हो गया। जो संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों का वैरागी है, लोक और लोकांतर समस्त भोगों का वैरागी है, सत और असत का जिसको विवेक हो चुका है, जो सम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, दम जो मन को जीत चुका है, तितिक्षा जो हर द्वंद्व को सह जाता है, समाधान जिसकी परमात्मा के चिंतन में बराबर स्थिति है, मुमुक्षुता जो संसार से मुक्त होने के लिए व्याकुल है, उसको ज्ञान मार्ग का पथिक कहा जाता है। और तत्वमसि ये सिद्ध स्थिति है। ये जो महावाक्य है ये सामवेद का है। तत्वम असि अलग अलग वेदों के महावाक्य है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा, जैसे ये तत्वमसि। तो ये ऐसे थोड़ी ज्ञान हो जाता है, केवल पढ़ लेने से, सुन लेने थोड़ी ज्ञान हो जाता है। इसके लिए साधना है। अभी इंद्रियों को जीतना सीखा है। जो इंद्री जहाँ जाती है वहाँ गुलाम बने हुए टहल रहे हो, तो कैसे तत्वमसि बोल सकते हो? कैसे तत्वमसि अनुभव हो सकता है? ये केवल जबान का विषय थोड़ी तत्वमसि है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं भारा। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर सब, सम दुखा सुखा धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। जो हर व्यथा को सह जाता है, कहीं विचलित नहीं होता और निरंतर भगवत स्मृति परायण, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है जहाँ तत्वमसि है। केवल मैं ब्रह्म हूँ कह लेने से थोड़ी ब्रह्म हो जाओगे। उसके लिए फिर डिग्री चाहिए, नहीं चाहिए। जी, तत्व ज्ञान और तत्व बोध में क्या? एक ही बात है। तत्व ज्ञान का जो हमें वही बोध है। जब तक ज्ञान नहीं तो बोध कैसा, और बोध नहीं तो ज्ञान कैसा? ये जैसे आपने बोला अभी कि ये ऐसा, ये ऐसा, वाचिक ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं होता है। वाचिक बुद्धि कितनी, मान लो एक सीप है, सीप, अब उस सीप से तुम समुद्र उलीचना चाहो तो बेवकूफी है कि नहीं? समुद्र अगाध है, तुम्हारी बुद्धि सीप है। तत्वबोध इसीलिए कहा गुरु कृपा ही केवलम। जब साधन करोगे तभी आपको उस वस्तु तक पहुंचना होगा। नकली अगर वर्दी पहन करके घूमोगे तो जब असली वर्दी वाला मिलेगा तो बंदी बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो केवल तत्वमसि और शिवोहम कहने से थोड़ी होता। इंद्रिय विजयी होना चाहिए, काम विजयी होना चाहिए, क्रोध विजयी होना चाहिए। देखो जरा इस पर ध्यान दे कि काम विजयी, क्रोध विजयी, इंद्रिय विजयी, होश उड़ा दिए मन, नहीं होश उड़ा दिए। जरा जरा सी बात में तो गुलाम बनाए हुए। मन को गुलाम बना के दिखाओ, बुद्धि को गुलाम बना के दिखाओ, इंद्रियों को गुलाम बना के दिखाओ, तब तो स्वराज्य पर बैठोगे। चक्रवर्ती राजा वही होता था जो पूरे को परास्त कर दे। तो परास्त करो ना पहले। तत्वमसि, तुम वही हो, ये पर तुम राजा हो, तो पहले तो आप शत्रु को परास्त करो, प्रजा को अधीन करो, तब तो राजा कहलाओगे। ऐसे राजा कहलाओगे? भगवान के दास बनकर नाम जप करो, वो पहुंचा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे। हम तुम सब भगवान के ही हैं, स्वरूप है। पर नाम जप करो, पहले अच्छे आचरण करो। ककारा पढ़ना सीखे तब तो पीएचडी जाएगा। नाम जप करना शुरू करो,
सत्संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। अब ऐसे केवल ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। जब तत्वमसि हो तो भूख प्यास किसको लगती है? ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीराभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है, तत्वमसि वही तत्व, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। ये भी भगवान को जान गया तो भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि भगवान के सिवा और कोई है नहीं। भगवान कहते हैं ना, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिद अस्ति धन। आप भी भगवत स्वरूप हो, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर आप देह को अपना मान रहे हो। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है। कैसे जानोगे तत्वमसि? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है, ये शूट करने वाला है कि नहीं, मतलब ये लक्ष्य भेदन कर लेगा कि नहीं। अब हम लोगों को तो हमें ज्ञान नहीं है, तो उसकी पकड़ जो चलाने वाला ना, वो स्टाइल से ही पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ऐसे पकड़ना चाहिए। अपने लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये होता है, इसको ज्ञान नहीं है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी, तो ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? अभी बहुत ऊंची बात है तत्वमसि। वहां पहुंचने के लिए पहले 1 से चलो, तब 100 तक पहुंचोगे। वो क्या है? अभी काखा गागा तो चले नहीं, तो ज्ञान में कैसे पहुंच जाएंगे? वो क्या है? आखिरी है जो ककहरा है, उसका आखिरी शब्द क्या है? यहां पूर्णता है, ज्ञान में पूर्णता है। ज्ञान में पूरे अक्षर पूर्ण हो जाते हैं जाके। का से शुरू होता है और ज्ञान में पूर्ण हो जाता है। तो का माने काय, काय शरीर से शुरू होता है, पूरा ज्ञान यहीं से शुरू किया जाता है और वहां पूर्ण हो जाता है जाकर तत्वमसि, तुम ही हो। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? ये बात जान पा रहे हो क्या? अपने अंदर भगवान दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। मैं पुरुष हूं, मैं हूं, बस ऐसे लगता है। शीशा में देखो तो मैं हूं। यही अज्ञान बच्चा। अब ज्ञान की बात की तो बहुत ऊंची बात है, वो हमारे लिए ये नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, धीरे 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 जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तब ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? खुशबू जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1.5 वर्ष से आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त है, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, एक नाम में इष्टाकार वृत्ति होने के बाद गृहस्थ में बच्चों को धर्म की शिक्षा और संस्कार देने के लिए मेरा क्या धर्म है? घर पर बच्चे चाहते हैं कि जैसे महाशिवरात्रि हो तो शिव जी की, गणेश चतुर्थी हो तो गणपति जी, नवरात्रि हो तो अम्बा माता जी की पूजा अर्चना अच्छे से हो, परंतु मेरा मन सब में इतना नहीं लगता। हाँ, जैसे हमारे पति हमारे प्राण प्रिय हैं और हम समय पर सास की सेवा करते हैं, नंद को भी अनुकूल रखते हैं, देवर को भी अनुकूल रखते हैं, ससुर को भी अनुकूल रखते हैं, आए हुए रिश्ते नातेदारों को भी अनुकूल रखते हैं, लेकिन पति तो पति ही है ना। और ये सब पति की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि वो पति की माँ है इसलिए उसकी सेवा, वो पति का पिता है इसलिए उसकी सेवा, वो पति के घर में आया हुआ अतिथि इसलिए उसकी सेवा। तो आप हमारी समझ गए ना? हम जिन प्रभु से प्रेम करते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, वो तो हमारे प्राण प्रिय हैं। लेकिन अब जैसे नवदुर्गा आ गए तो अम्बा की सेवा कर रहे हैं,
उससे हमारे पति प्रसन्न होंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे। शिवरात्रि आ गई तो परिवार गृहस्थी में हम शिव उपासना कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी तो गणेश जी की कर रहे हैं, आए हुए अतिथि की सेवा, घर परिवार के रिश्ते नातों की सेवा। तो हम भगवान के इन स्वरूपों को ऐसे देखते हैं, भाई हम कोई हमारी जो माँ है वही हमारे पिता है, जैसे भगवान शंकर पिता, अम्बा जी माता, तो गणेश जी। तो हम जो जो उत्सव आते हैं, जो जो त्यौहार आते हैं, वो सब करते हैं, पर करते हैं अपने पति की प्रसन्नता के लिए। अब अगर उसकी परीक्षा ली जाए, सास बोले, ससुर बोले और रिश्ते नातेदार सब बैठे हैं, तो पति के एक तरफ किया जाए और उनको एक तरफ किया जाए, तो पति के पक्ष में एक सेकंड में होकर सबका त्याग कर देगी, क्योंकि वो पति के लिए ही सबकी सेवा कर रही थी। हमारी बात समझ रहे हो? ऐसे ही हम सब भगवत स्वरूपों की आराधना करें, लेकिन हमारा हृदय भगवान के किसी एक रूप में आसक्त हो जाए। जैसे हम राम जी के उपासक, हम श्याम जी के उपासक, लेकिन हम सबकी भावना गृहस्थी में। अब करवा चौथ है, चंद्रदेव की उपासना कर रहे, व्रत रह रहे हैं, अपने पति के लिए रह रहे हैं, अपने प्रभु के लिए रह रहे हैं। अब भावना बदलने की विषय है, कार्यक्रम बदलने की थोड़ी कि अब घर गृहस्थी में तो अब जितने भी भागवतिक अनुष्ठान वो सब बंद कर दे, ऐसा तो नहीं पाया गया, ऐसा भाव नहीं पाया गया। अनन्यता अपने इष्ट की और अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब इष्ट स्वरूपों की आराधना करना। आप समझ पा रहे हो इसमें? कोई संशय आपको लग रहा है? तो बस बच्चों को क्या, हमको भी वही करना है, हमको भी वही करना है। हृदय से हमको भी आराधना करते हुए अपने इष्ट के चरणों में प्रेम मांग। जैसे आप विनय पत्रिका पढ़ के देखो तो गोस्वामी जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती जी, गंगा जी, यमुना जी सबकी स्तुति करते हैं और बाद में मांगते हैं कि आप प्रसन्न हो, सियाराम जी के चरणों में प्रेम हो। बात समझ रहे? तो ऐसे हम हर साधना करके, आराधना करके जो हमारे इष्ट देव उनका प्रेम मांगे, तो हमारी भक्ति भी बढ़ेगी और एक सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो जड़ का भी पूजन किया गया है। आज बरगद आई, बरगद के पेड़ का पूजन है, आज पीपल के पेड़, आज आंवला के अक्षय तृतीया तो आंवला के पेड़ का पूजन। हमारे यहाँ तो जड़ वृक्षों की भी पूजा की गई है, जड़ वस्तुओं, अरे यहाँ तक कि नई कार और साइकिल और मोटर्स है उसका भी पूजन किया गया है। ले किया जाता है, भगवान मान के किया जाता है। नहीं बोले स्वस्तिक का चिन्ह बनाए और फूल वर्षा किए और पैर छुए, और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है। कैसी भावना है? वहाँ भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहाँ भी भगवान की भावना है कि पहले गाड़ी में बैठेगा ना तो पहले हैंडल के पैर छू करके फिर ड्राइविंग। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है। चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है। उपासना प्रेममयी है। उपासना में कलह, अशांति, जहाँ झगड़ा हो तो जान लो त्रुटि है, वो समझ नहीं पा रहा है।